दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल PNS एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ESIC MTS के एग्ज़ाम के बारे में बहुत सारी चीज़ों को। आशा करता हूं आप सभी ने ESIC MTS का एग्ज़ाम दिया होगा, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे और सभी एग्ज़ाम में पास हो भी जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वह यह कि रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा, साथ में मेंस का एग्ज़ाम आपका कब होगा, कट ऑफ क्या हो सकता है, मेंस की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं बहुत ही जल्दी बहुत ही कम टाइम में, और साथ ही मेंस का सिलेबस क्या होगा। सारी बातों पर अच्छे से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वह कि रिजल्ट कब आएगा। तो अगर हम ESIC UDC का पैटर्न देखें, ESIC का जो एग्ज़ाम होता है जो IBPS कंडक्ट कराती है, तो ऐसा तो आपको मालूम होगा IBPS के एग्ज़ाम्स में ज़्यादा डिले नहीं होता है। ये लोग बहुत ही अच्छी तरह से अपना रिजल्ट कंडक्ट कराते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट भी दे देते हैं। तो ये आप डाउट में मत रहिए कि SSC की तरह आपका रिजल्ट डिले ज़्यादा होगा। रिजल्ट बिल्कुल भी डिले नहीं होगा। जैसे आपका UDC का रिजल्ट आया था 24 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट आ गया था, और 40 दिनों के बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम हो गया था। तो इसी क्राइटेरिया पर अगर हम बात करें तो आपका जो ESIC का एग्ज़ाम है, ठीक है, ESIC MTS का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है वह एग्ज़ाम भी आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। क्या हो रहा है? ESIC जो हमारा MTS का एग्ज़ाम है वह 7 मई 2022 को जैसे कि हुआ था, तो आपका 25 से 30 मई के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और मेंस का एग्ज़ाम भी आपका 10 से 15 जून तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, 40 दिनों का आपके पास भी टाइम होगा। तो इस बीच आपकी तैयारी अगर अच्छे से है, अगर आपका कॉन्फिडेंस है कि आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाएंगे, तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी मेंस के लिए शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको समय बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। आगे हम मेंस के बारे में बात करेंगे, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, और साथ ही आपका रिजल्ट के बाद कट ऑफ क्या आएगा ये भी बात करने वाले हैं, और सिलेबस भी आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले मेंस का एग्ज़ाम, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया, 10 से 15 जून के बीच में आपका हो जाएगा मेंस का एग्ज़ाम। तो बिल्कुल आप लोग अपनी अच्छी से तैयारी कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ क्या हो सकता है। कट ऑफ जानने से पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि कट ऑफ जो है कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कि फर्स्ट जो बात है वह है कि एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने अपीयर हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ़ फॉर्म कितने फिल किए गए हैं, और वैकेंसी कितनी है। ये 4 चीज़ों पर किसी भी एग्ज़ाम का कट ऑफ जो है वह डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें इस पार्टिकुलर एग्ज़ाम की, तो इस पार्टिकुलर एग्ज़ाम में जो आपका डिफ़िकल्टी लेवल था वह ईजी लेवल का था। स्टूडेंट कितने अपीयर हुए इसके बारे में मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन टोटल फॉर्म कितना फिल हुआ था, तो 3,89,871 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया था, और टोटल जो वैकेंसी है सभी स्टेट की मिलाकर 1948 वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग एक सीट के लिए 200 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट अपीयर कितने हुए, तो लगभग आपको मैं बता दूं कि 3,89,000 है, तो 3 लाख के आसपास कैंडिडेट अपीयर हुए होंगे। तो बिल्कुल आप इस एग्ज़ाम से अब हम आपको कट ऑफ बताएंगे कि कैसे आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो चूँकि दोस्तों आपका एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी बहुत ही लो था, और ESIC UDC के पैटर्न को देखते हुए यहाँ पर मैंने एक कट ऑफ का क्राइटेरिया बनाया है। इसी के आसपास आपका कट ऑफ जा सकता है। अगर आपको इस जोन में जो आपको कैटेगरी वाइज मैं बता रहा हूँ इसके आसपास अगर आपके नंबर आने के चांसेस है, तो आप बिल्कुल मेंस में के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो कट ऑफ जो हमारा एक्सपेक्टेड हो सकता है दोस्तों, वह हो सकता है UR के लिए यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 160 से 170, OBC के लिए 155 से 165, EWS के लिए 150 से 155, SC के लिए 140 से 150, और ST के लिए 130 से 140। ये कट ऑफ चूँकि एक्सपेक्टेड है, तो इसके ही आसपास या तो हो सकता है 5 नंबर कम जाए या 5 नंबर ज़्यादा जाए, लेकिन इसी रेंज में आपका 100% कट ऑफ जाने वाला है। क्योंकि मैंने भी इस एग्ज़ाम को दिया हुआ है, तो मुझे पता है कि डिफ़िकल्टी जो था बहुत ही ईजी था, तो अच्छे खासे आपके कट ऑफ जाने वाले हैं। साथ में आपकी सीट भी उतनी ज़्यादा नहीं है।
चूँकि ये जो हमारा कट ऑफ आने वाला है दोस्तों, वह स्टेट वाइज कट ऑफ आएगा। जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल किए होंगे उस स्टेट पे भी डिपेंड करेगा कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। अगर उस स्टेट में वैकेंसी आपकी कम है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा है, तो आपका कट ऑफ बढ़ सकता है। लेकिन जिस स्टेट में वैकेंसी ज़्यादा होगी, एप्लीकेशन कम होंगे, तो उनका कट ऑफ इससे भी कम जा सकता है। चूँकि ये तो ओवरऑल डिस्कशन है हमारा कट ऑफ का, हर एक स्टेज वाइज डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने आपको जेनरिक टर्म में आपको बता दिया है। आइए यहाँ पर आपको हम वैकेंसी का शेड्यूल दिखा रहे हैं कि हर एक स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी है। तो किस स्टेट से आपने फॉर्म फिलअप किया है वो आप यहाँ पर देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि आपके, अगर आपको यहाँ पर देखिए, आपका दिल्ली जोन, अहमदाबाद जोन, महाराष्ट्र जोन, तमिलनाडु जोन, वेस्ट बंगाल जोन, उत्तर प्रदेश जोन, ये सारी जोन में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। तो इनका कट ऑफ हल्का लो जा सकता है, लेकिन जिस जोन का कट ऑफ बहुत ही कम है, जैसे कि यहाँ पर देखिए उत्तराखंड का हो गया, आपका यहाँ पर गोवा का हो गया, चूँकि 12 वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 15 वैकेंसी है, तो इन सारी जोन में आपका कट ऑफ हाई जाने का चांसेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस जोन से आपने फॉर्म फिल किया है और किस जोन में कितनी वैकेंसी है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इस टाइप से आप आइडिया लगा सकते हैं। दोस्तों, इतनी डिटेल्ड वीडियो किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगी, और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उस एग्ज़ाम के बारे में हम ऐसे ही डिटेल डिस्कशन आपके सामने लाते हैं। तो बिल्कुल आप इस चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि हम इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप तक पहुंचा सकें। आइए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं हम मेंस के सिलेबस के बारे में। मेंस के सिलेबस को जानने से पहले आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि आपका इस एग्ज़ाम में टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये 200 क्वेश्चन जो होंगे 200 मार्क्स का होगा, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क। उसके बाद बात करें हमको टाइमिंग कितनी दी जाएगी, तो टाइमिंग आपको 2 घंटे का दिया जाता है, 120 मिनट का। 200 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट आपको टाइमिंग होगा। अगर बात करें पेनल्टी की, यानी कि निगेटिव मार्किंग की, तो 1/4, यानी कि अगर एक नंबर एक सवाल के लिए दिया जा रहा है तो 0.25 मार्क एक सवाल पे आपका डिडक्ट हो जाएगा गलत होने पर। तो ये था आपका मेंस का ओवर भी हो गया, आइडिया हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एक्चुअल जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है वह किस तरह से होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रीजनिंग है, यानी कि जो आपका प्री में एग्जाम में पूछा गया है 25-25, उसका 2 गुना आपका मेंस में हो जाता है। जैसे कि रीजनिंग आपसे 25 मेंस में पूछा गया तो इसमें 50 पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस भी 50 होगा, मैथ से भी 50 होगा और इंग्लिश से भी 50 होगा। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन है तो 50 मार्क्स का होगा। यहाँ पे 50 क्वेश्चन है तो 50 मार्क्स का होगा। जो आपका मेंस एग्जाम था वो अभी आपका 200 मार्क्स का हुआ था, यह भी आपका 200 मार्क्स का होगा। तो सभी 50-50 मार्क्स के होंगे। तो बिल्कुल आप यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स देख सकते हैं। दोस्तों, आपको मेंस की तैयारी जो है बहुत ही ज़बरदस्त करनी है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम में रिजल्ट बनेगा वह मेंस के बेसिस पे ही बनेगा। तो आप बिल्कुल अच्छे से इसकी तैयारी कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं मेंस की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं और किस किस टॉपिक्स पे आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप अगर यहाँ तक आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत ही लक्की है, क्योंकि इसमें आपको हम ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आप बिल्कुल इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मेंस की तैयारी आप कैसे करेंगे। जैसे मैथ्स जो है आपका, मैथ्स में जिस टाइप का प्री में आपका क्वेश्चन आया था उसमें अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है वो आप कर लेते हैं और आपका सिंप्लीफिकेशन में स्पीड बन जाता है, और साथ में आपको अगर शॉर्ट ट्रिक्स कुछ आते हैं तो आप मैथ्स को इजीली सोल्व कर पाएंगे। जो आपका प्री में मैथ्स पूछा गया था वो बहुत ही इजी था, ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। तो बिल्कुल प्री आपका तो आसान था, उसी तरह से आपको मेंस में भी सवाल पूछा जा सकता है। तो कैलकुलेशन, स्पीड और शॉर्ट ट्रिक्स, 3 चीज़ें आपके लिए मैथ्स में इम्पोर्टेंट है करना। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में 3 से 4 टॉपिक्स आप अच्छे से क्लियर करिएगा। सबसे पहले आपको डेली कॉमन एरर्स का प्रैक्टिस करना है। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट आप अच्छे से कर लीजिएगा, और प्रीवियस ईयर बैंकिंग एग्जाम से जो पेपर है, प्रीवियस ईयर बैंकिंग एग्जाम के पेपर, उनसे आप इंग्लिश को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप सिर्फ 3 टॉपिक अच्छे से कर लेते हैं तो आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा। पहला है सिलोलॉजिज्म, उसके बाद है सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन। यह किसी भी आप
एग्ज़ाम से, जैसे ESIC UDC का अगर आप करते हैं तो उसका, या फिर आप पास किसी भी चीज़ के लिए हुए हैं, जैसे टेक्स्ट बुक का पास आता है, उनका अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो वहीं से आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो सबसे पहले आपने प्री के लिए जो करंट अफेयर्स तैयार किया है वही करंट अफेयर्स आपको मेंस में भी काम आ जाएगा। सिर्फ 1 मंथ का आपको बढ़ा देना है, मई का बढ़ा देना है आपको उसमें, ठीक है। उसके बाद जीके आपका जो है वह आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। जीके में भी आप स्टैटिक जीके पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा और मेंस जीके में पॉलिटी पर ज़्यादा फोकस करिएगा, ताकि उससे आपका एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप बिल्कुल अच्छे से, हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया इस वीडियो में, जैसे कि आपको शुरू में ही बताया गया था किस किस टॉपिक पे आपका डिस्कशन किया जाएगा, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।